नमस्कार, नमस्ते। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभिनेता से राजनेता बन गए आखिर क्यों? क्या है पीछे की वजह? जान लो भाई तुम भी जानो जानो भैया, तुम भी जानो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम आपको एक्टर राज बब्बर का फिल्मी सफ़र और फिल्मी सफ़र से यानी एक्टर बनने से लेकर राजनेता बनने तक का पूरा सफ़र बताने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश के टुंडला में जन्मे राज बब्बर आज 68 साल की उम्र भी पार कर चुके हैं। अब उनकी पहचान सिर्फ अभिनेता के तौर पर ही नहीं बल्कि एक राजनेता के तौर पर भी होती है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और जुझारू नेताओं में गिने जाने वाले राज बॉलीवुड में भी अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। राज बब्बर की जिंदगी और उनके फिल्मी सफ़र पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाले ये अभिनेता अपने साथ एक ऐसी फिल्मी कहानी लेकर चल रहे हैं जिसको लिख पाना या जिसके बारे में कुछ कह पाना बड़े बड़े दिग्गज लेखकों के और ऑडिटर्स के वश की बात नहीं है। राज बब्बर 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। राज एनएसडी के 1972-75 बैच से एक्टिंग ग्रेजुएट हैं। 5 साल ठोकरें खाने के बाद राज बब्बर ने साल 1977 में आई फिल्म किस्सा कुर्सी का से अपना बॉलीवुड में कदम रखा था। इंसाफ का तराजू और आज की आवाज़ जैसी फिल्मों के हिट होने के बाद राज बब्बर की दीवानगी दर्शकों के बीच देखने लायक हो चुकी थी। इंसाफ का तराजू में राज ने एक बलात्कारी की भूमिका निभाई थी। इस किरदार से राज बब्बर को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी। वहीं अमिताभ और राज के बीच मनमुटाव की खबरें भी बॉलीवुड में चर्चा में बनी रही थी। बताया जाता है कि अभिनेता अमिताभ की वजह से कई बार राज बब्बर को मिलने वाली फिल्में उनके हाथ से निकल चुकी थी। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म नमक हलाल से जुड़ा है। बताते हैं कि इस फिल्म में डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को चुना था, लेकिन अमिताभ ऐसा नहीं चाहते थे। अमिताभ की चाहत थी कि इस फिल्म में उनके साथ कोई पॉपुलर फेस हो, जिसकी वजह से राज बब्बर की जगह उनका रोल शशि कपूर को दे दिया गया था। हालांकि प्रकाश मेहरा को ये बात काफ़ी बुरी भी लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह सके थे। राज बब्बर के फिल्मी सफ़र के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी चर्चा में रही। राज बब्बर की ज़िंदगी में प्यार ने 2 बार दस्तक दी और वो भी ऐसी दस्तक जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे सकती है। बताते हैं कि राज बब्बर जब फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक नादिरा से हुई। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला और साल 1975 में ये दोनों ने शादी कर ली थी। साल 1982 में जब राज ने अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ फिल्म भीगी पलकों में काम किया तो वो स्मिता के शांत स्वभाव से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें स्मिता से प्यार हो गया। इसकी खबर मिलते ही नादिरा ने राज के सामने ये शर्त रख दी कि वो उनमें और स्मिता में से किसी एक को चुन ले। इसके बाद राज ने घर छोड़ दिया और स्मिता के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली। प्रतीक राज बब्बर और स्मिता के बेटे हैं। वहीं नादिरा के साथ शादी के बाद राज के बेटे बेटी आर्य बब्बर और जूही बब्बर हैं। स्मिता पाटिल के देहांत के बाद राज बब्बर फिर से अपनी पहली पत्नी नादिरा के साथ रहने लगे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों को इस तरह से पिता का सहारा मिल सकेगा और साथ ही साथ अभिनेत्री नादिरा का जीवन भी बीत सकेगा और साथ ही साथ उनका अपना जीवन भी कुछ कुशल मंगल हो सकेगा। क्योंकि ये खबर बीच में आई थी कि बेसहारा हो गया राज बब्बर, यानी राज बब्बर स्मिता पाटिल की मौत के बाद काफ़ी सदमे में चले गए थे और कुछ समय तक डिप्रेशन में भी रहे थे। और इससे बाहर निकालने के लिए उनकी नादिरा यानी उनकी पहली पत्नी ने उनका काफ़ी समर्थन किया और इस समर्थन के कारण ही नादिरा के पास वो वापस आ गए थे और फिर किसी प्रकार वो अपने आप को संभाल सके थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखिएगा। हम आपके एक एक विजिट के लिए, आपके एक एक
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं, आंखें बिछाकर बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो कृपया अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं और आप वीडियो को देखते हुए इतना आखिर तक पहुंच गए हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए और साथ ही साथ बटन को यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अन्य वीडियोस के लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।